नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के बारे में। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। उमर अब्दुल्ला एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म 10 मार्च 1970 को शेख अब्दुल्ला के परिवार में हुआ था। वे नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो उनके परिवार की राजनीतिक पार्टी है। उमर अब्दुल्ला का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री थे, जबकि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपना प्रारंभिक शिक्षण विदेश में प्राप्त किया। उन्होंने मुंबई के सिंधिया स्कूल और उसके बाद स्कॉटलैंड के एक कॉलेज में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय वाशिंगटन डीसी से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। वे 1998 में पहली बार संसद सदस्य बने और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश राज्य मंत्री रहे हैं। उनका नेतृत्व जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी राजनीतिक छवि एक प्रगतिशील और युवा नेता की है, जो आधुनिकता और पारंपरिकता का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। 2002 में उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने पार्टी के नए युग के साथ जोड़ने के लिए कई सुधार किए। 2008 में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बड़ी सफलता प्राप्त की और उन्होंने गठबंधन सरकार बनाकर 5 जनवरी 2009 को राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2014 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हार का सामना करना पड़ा। उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्होंने पार्टी को पुनर्निर्माण और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उमर अब्दुल्ला ने 2009 से 2015 तक जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। उनके कार्यकाल में राज्य के विकास और राजनीतिक स्थिरता लाने के प्रयास किए गए। वे एक प्रगतिशील नेता माने जाते हैं, जिन्होंने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के सुधार पर जोर दिया। उनके कार्यकाल के दौरान जम्मू और कश्मीर में शांति और विकास के कई प्रयास कार्य किए। हालांकि कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि कश्मीर घाटी में अशांति और राजनीतिक अस्थिरता। 2010 में घाटी में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका कारण राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों की मौतें थी। इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संवाद और शांति स्थापित करने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला ने आधुनिक भारत के संदर्भ में जम्मू कश्मीर के मुद्दों को हल करने और राज्य के विकास के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की पैरवी की है। उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक सफर हमेशा चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने एक संवेदनशील और धैर्यवान नेता के रूप में अपनी छवि बनाए रखी। उन्होंने नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा था, जो जम्मू और कश्मीर की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया। इस कदम के खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने जोरदार विरोध किया और इसे राज्य की स्वायत्ता और पहचान पर सीधा हमला बताया। अनुच्छेद 370 और 35(1) का विरोध। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के बाद उमर अब्दुल्ला ने लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने इस कदम को राज्य के लोगों के अधिकारों का हनन बताया। उनका मानना था कि अनुच्छेद 370 की विशिष्ट पहचान स्वायत्ता पर प्रतीक था और इसे हटाकर केंद्र ने राज्य की स्वायत्ता खत्म कर दी है। इस मुद्दे पर वे कई बार सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं और राज्य की स्वायत्ता बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखने की बात करते हैं। नजरबंदी और राजनीतिक संघर्ष। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला समेत कई जम्मू कश्मीर के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। वे लगभग 8 महीने तक हिरासत में थे। नजरबंदी से रिहा होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट और भाषणों में केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। हालांकि उनकी राजनीतिक शैली हमेशा संवाद और शांति की रही है। उन्होंने हिंसा का विरोध किया है और लोगों से शांति और संवैधानिक उपायों के जरिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की अपील की है। पार्टी नेतृत्व की और बात करें और भविष्य की राजनीति की बात करें उमर अब्दुल्ला के बारे में। नजरबंदी के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी के पुनर्गठन करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने का प्रयास किया। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर की स्वायत्ता बहाल करने के लिए नए गठबंधनों पर काम किया। 2020 में उन्होंने पीपल्स अलायंस फॉर ग्रुप डिक्लेरेशन का हिस्सा बनकर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर विशेष दर्जे को बहाल करने के सामूहिक रूप के प्रयास करना था। उमर अब्दुल्ला ने पीएचजीडी के तहत चुनाव में भी हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विचारधारा और नेतृत्व की अगर बात करें, उमर अब्दुल्ला को हमेशा एक प्रगतिशील
और उदारवादी नेता के रूप में देखा गया है। वे लोकतंत्र, शांति और विकास के समर्थक हैं और मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों को समाधान संवाद और संवैधानिक उपायों से ही संभव है। उनका जोर राज्य में हिंसा को समाप्त कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचों के विकास पर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं के बीच कट्टरपंथ रोकने के लिए संवाद और मानसिक परिवर्तन पर जोर दिया है। उनका मानना है कि जम्मू और कश्मीर का विकास तभी संभव है जब वहां की नई पीढ़ी को बेहतर अवसर और एक सुरक्षित भविष्य मिले। उमर अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा जम्मू और कश्मीर के लोगों के अधिकारों के राज्य की स्वायत्तता की रक्षा के लिए अपने संघर्ष को जारी रखा। उनकी राजनीतिक शैली दूसरे से अलग है। वे शांतिपूर्ण, संवेदनशील और दूरदर्शी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में स्थायी शांति और विकास लाना है। देखते हैं नए मुख्यमंत्री के तौर पे उमर अब्दुल्ला किस तरह से अपने मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते हैं और किस तरह से अपने राज्य के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।